तद ਉਹਨੂੰ मैं पूछा सी रोटी बारे तो उन्हें कहा सी मैनू की पुछदी है, मैं सिर्फ ढिड भरदा। मैं हर एक चीज़ नूं तरसिया दीदी, मैं रोटी नूं तरसिया, मैं सब्जी नूं तरसिया, मैं हर उस चीज़ नूं तरसिया। और उस इंसान नूं जद सोचते हैं आपां, मैं बहुत लम्मा समा आन के घर सौंदी नहीं सी, मैनूं रात नूं नींद जिहड़ी टुट जांदी सी तो मैनूं नींद नहीं सी आंदी। हुण भी हुंदा अक्सर मैनूं यही हुंदा ही, हो अड़िया तू कल्ला ही सुत्ता ते रब तेरी रक्षा करे। मैं सौन तो पहला यही रोज अरदास करती रही कि मालका लम्मी उम्र होवे ते जल्द आवे। अगर मैनूं रात नूं कदी बेचैनी हुई, मेरी अख खुली है तो मैं ओदी अरदास कीती है। मेरा बड़ा दिल घबराया कि क्यों अज मैनूं बेचैनी हुई। सर जी ने ये दस्सिया सानूं भी आंदा मैनूं जज 91 च बरी कर देण लगा सी कि वो आदमी नहीं जिहड़ा कि तुसीं चांस लभदे जे। उम्र के ISI ते मिलिटरी ने ओदियां फैज़ां ही बदल के तुहानूं बस अपनी सरकार दे उत्ते मैं दोष नहीं दे रही, ओदी तुहानूं कमजोरी दस रही है कि सरबजीत दे कोलों ज़्यादा ओदे ते आरोप जिहड़े लगे आ कि इन्हें विस्फोट किया, तो कोई विस्फोटक सामग्री भी उस इंसान तो बरामद होंदी। उस इंसान का उत्थे कोई ना कोई ठिकाना होगा ना, जिहड़ा जाएगा बेगाने मुल्क च, उसनों कोई सहयोग देगा, उसनों कोई रात अपने कोल दिने रखेगा, फिर ही उन्हें पता लगेगा ना कि आप किधर नूं जाना है, की करना। इहो जिहा तो कोई सबूत ही नहीं मिलिया, कोई गवाह नहीं आया, कोई शनाख्ती परेड नहीं हुई, कोई उहदे ते जिहड़ा उहदे जिहड़ा कबूलनामा लिखिया उर्दू च लिखिया। सरबजीत नूं उर्दू कित्थे नब्बे चाहती सी, हुण तां आपां मन सकदे हां कि इन्नियां सालां च उहने सिख लिया होएगा, लेकिन जांदे ही हुण मैनूं कोई कह दे मैं उर्दू पढ़ ਲਾਂ या मैं उर्दू च कबूलनामा लिख दवां, फिर उहदे ते मेरे सिग्नेचर भी ना होण, वो कबूलनामा साडी सरकार ने अजे तक पुछिया ही नहीं। FIR जिहड़ी मनजीत सिंह दे नाम ते 1 महीना पहले कट्टी गई है, मनजीत सिंह नाम दे FIR कट्टी गई ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मनजीत सिंह सन नाम। और एक गवाह ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਹੈ कि गवाह कह रहा है कि मेरे हत्थ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ बैग ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ और वो बैग ਜਿਹੜਾ मेरे हत्थ 'ਚ फट गया। मेरे हत्थ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੰਬ वाला बैग ਦਿੰਦੇ ਹੋ और वो फट ਜਾਂਦਾ है तो मैं जिंदी रहूंगी गवाही देने ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? फिर वो गवाह कहता है कि मैं हर जगह देख रहा सी इनू। फिर सब तो बड़ा मुजरिम तो वो है ना जिहड़ा अपने मुल्क के अंदर एक गैर मुल्की नू ये सब कुछ गुनाह करदे देख रहा और उन्हें रोला ही नहीं पाया। जैसे कि कहते हैं कि जब दवा काम नहीं करती तो दुआ काम करती है। जब सब दर से इंसान जो है मायूस हो जाता है तो उसे भगवान ही याद आते हैं। तो इसी तरह से मेरा ध्यान भी शुरू से लेकर इस तरफ था कि ईश्वर के दर की तरफ जो है जाना चाहिए, उन दुआ मांगनी चाहिए, अरदास करनी चाहिए। तो अचानक मुझे भाई साहब मिले और जब मुझे इस दर के बारे में पता चला तो मैं इतनी उतावली हुई कि जब तक मेरी महाराज जी से मैं अर्ज अपनी नहीं रख पाई बाई फ़ोन तो मुझे चैन नहीं आया। और जब मैंने महाराज जी से अर्ज कर ली और जब मुझे बहुत बड़ा आशीर्वाद इन्होंने दे दिया तो मुझे बहुत ज़्यादा हौसला हुआ और मुझे लगा कि नहीं अब सब मसले जो हैं वे हल हो जाएंगे। और सच में ऐसा ही होना शुरू हुआ कि जैसा पाकिस्तान मुझे 2 बार मैंने वीज़ा अप्लाई किया लेकिन अभी तक नहीं मिल रहा था और अब मुझे पाकिस्तान जाने का हमारे परिवार को वीज़ा भी मिला। मुझे परसों भी फ़ोन आया था इरफान अहमद जी का कि अपना आकर वीज़ा ले जाएं। तो एक सबसे बड़ी तो ये बात हुई महाराज जी के आशीर्वाद से और बिल्कुल पूरा यकीन है कि ये सब अब बिल्कुल अच्छा होगा। और जो कमी रही वो हमारी सरकार की तरफ से रही कि जो कि उनको इतनी बार भी जा जाकर कहा और इतना कुछ हुआ लेकिन 21 साल बीत जाने के बाद भी हमारी सरकार जो है सोई हुई गहरी नींद से नहीं उठी और उन्हें ये बिल्कुल भी ख्याल नहीं आया कि एक इंसान के लिए जो इतनी आवाज़ें उठाई गई, जो इतने कष्ट में है और जिसके लिए यहाँ तक डेट तक सेट कर दी गई, इतने बड़े फैसले ले लिए गए, तो उसमें उनकी दखल अंदाजी और उसको इंसाफ दिलाना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं शुरू से ही कहती आई हूँ कि जो आरोप सरबजीत पर लगाए गए हैं, संगीन है जो इल्जाम उस पर लगे हैं, ये इल्जाम सरबजीत पर नहीं बल्कि हमारी भारत सरकार पर लगते हैं। जब वे कहते हैं कि भारत ने इसे भेजा, भारत की एजेंसी ने भेजा, तो भारत सरकार का अपना ही कर्तव्य बनता है कि वे जब इस तरह के दोष किसी भारतीय नागरिक पर लगें तो वे उसे गंभीरता से लें और उसे तुरंत वापस करके उनके उसे घर तक पहुंचाएं। जब कुछ लोग पाकिस्तान से छूट कर आते हैं तो यहाँ पर प्रचार करते हैं कि हम लोग एजेंट थे, हम जाग एजेंट थे और इस तरह का प्रचार करते हैं तो कैसी दिक्कतें आप महसूस करते हैं कि ये भी एक पहलू हो सकता है कि उनकी कार्रवाई जो? हाँ बिल्कुल, जैसा कि हम पाकिस्तान गए थे तो कश्मीर सिंह का आकर 35 साल के बाद छूट कर आना और उसका आकर ये कहना है कि मैं जासूसी के लिए गया था और जासूसी करता रहा हूँ, यह हमारे लिए बहुत बड़ी एक दिक्कत बनी। और सरबजीत के लिए जो बदकिस्मती का फैसला हुआ उसका मेन कारण कश्मीर सिंह की जो ये बयानबाजी थी वे हुई। इस तरह से बयानबाजी इनको नहीं करनी चाहिए क्योंकि इस तरह से करना एक तो जो लोग इनको रिहा करते हैं उनके साथ भी एहसान फरामोशी है, ऐसा नहीं होना चाहिए
क्योंकि इनको ये सोचना चाहिए कि हम आए हैं जिससे हमारे परिवार को हमारी जरूरत थी। जो दूसरे हमारे भारतीय कैदी वहां पर पकड़े हैं उनके भी परिवार इसी तरह तड़प रहे हैं जैसे हमारे तड़पते थे, उन्हें भी वापस लाना है। इस तरह की कोई बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोनों मुल्कों के अंदर पहले से ही ये चर्चा रह रही है। जब भी कोई पकड़ा जाता है, वे रॉ एजेंट या ISI का एजेंट हो या ना हो, लेकिन दोनों मुल्क के जो पुलिस है और जो दोनों मुल्क की एजेंसीज हैं वो उन पर यही आरोप लगाकर उसे पकड़ने के लिए एक बहाना घड़ती हैं कि ये वहां की एजेंसी का एजेंट था। ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। अब जब जंतर मंतर पर धरना लग रहा है तो क्या कब तक वहाँ पर बैठेंगे? जब तक हमारी सरकार हमें रिटन में आकर ये बात नहीं कर देती, कि सबूत नहीं देती थी कि हम सरबजीत के लिए जो बात है तुरंत पाकिस्तान सरकार के साथ करेंगे, और इतने दिनों में हमारे साथ वादा नहीं कर लेते कि हम इतने दिनों में आपको सरबजीत वापस ला कर देंगे, क्योंकि सरबजीत की रिहाई हमें चाहिए। क्योंकि इतने 21 साल बीत जाने के बाद और इतने सबूत दे देने के बाद, या हमारी सरकार यदि सबूत देती है पाकिस्तान सरकार को और बिल्कुल एकदम ठोस कदम उठाती है और दृढ़ बात करती है, तो निश्चित है कि सरबजीत की रिहाई जरूर होती है। कैसा क्या स्टेप होगा जब उनकी बहन आपके पास होगी, क्या स्टेप उठाएंगे? जब मेरे पास ये मुद्दा आया तो मेरे अंतर्करण ने सबसे पहले ये मुझे कहा कि तू खड़ा हो, तो इस बेगुनाह के लिए खड़ा हो, तू खड़ा हो, अपने राष्ट्र के लिए खड़ा हो, तू हिंदुस्तानी के लिए खड़ा हो, तू एक नागरिक के लिए खड़ा हो। मेरे अंतर्करण ने मुझे बार बार अंदर से प्रेरणा दी, और जब मुझे अंदर से प्रेरणा मिली तो मैंने अपनी इस बहन को कहा, मैं बहन तुम्हारे काम आ सकूं, मैं अपने को धन्य समझूंगा। आप मुझे बोलें क्या करना है, मैं आपके साथ खड़ा हूं, कंधे से कंधा, बंदे से बंदा मिलकर चलेंगे। और मेरे साथ जितनी भी संस्थाएं हैं उन लोगों ने भी मुझे आश्वासन दिया, मुझे कहा कि हम भी आपके साथ हैं, सहयोग में हैं। मुझे ये शर्म आ रही है कहते हुए कि हमारे देश के जो भी पद प्रतिष्ठा के बहुत बहुत अधिकारी हैं, उन लोगों को इस मसले को अपने तौर पर देखना चाहिए था। एक अमेरिका आता है और अमेरिका आकर पाकिस्तान से अपना एक कैदी छुड़ाकर ब्लड मनी देकर और ले जाता है, और वो उस पर 3 खून भी लगे हुए हैं। और ये जो सरबजीत का मसला है ये निर्दोष, जहां तक मैंने पता किया, जहां तक मैंने ढूंढा, तलाश करी मैंने अपने तरफ से, तो मुझे इस सरबजीत के लिए पता लगा कि मनजीत सिंह की ये सजा भोग रहा है पिछले 21 सालों से, बेड़ियों में कैद था। और आपने जैसे जैसे आपको बहन जी ने बताया है, मुझे दर्द आया, मुझे इतनी तकलीफ हुई दिल में, और मैंने अपने आप से ये पूछा कि तुम संत बनकर लोगों को उपदेश देते हो, लोगों का भला करो, लोगों के लिए सोचो, आज तुम क्या करोगे? ये मेरा पहला प्रश्न था अपने लिए। और मैंने ये कहा मैं इसके साथ खड़ा होऊंगा, मेरी बहन के साथ, और मैं इसका मुद्दे को जहां तक ये मेरी बहन कहेगी वहां तक लेके जाएंगे। हम तो हाथ जोड़कर ये अपील कर सकते हैं, विनती कर सकते हैं सरकार से कि सरकार इस मुद्दे पर अच्छी तरह से जांच करे और इस रिव्यू करे सरबजीत को दोबारा से। ये सरबजीत जो है, इसके ऊपर जो थोपे गए मुकदमे हैं मनजीत सिंह के, उसको हटाकर सरबजीत नाम का एक व्यक्ति देखे। सरबजीत सन ऑफ सरदार सुलखन सिंह, उसको सजा जो मिली हुई है वो मिली हुई है मनजीत सिंह सन ऑफ महंगा सिंह। और ये 2 व्यक्ति जो हैं, मनजीत सिंह के जो मुकदमे हैं वो सरबजीत पे थोपे हुए हैं, और सरबजीत के मुकदमों को हम निर्दोष जानते हैं। उसके तन से, उसके ऊपर से ये मुकदमे हटा दिए जाएं तो सरबजीत को देखा जाए। अगर वो ये चाहते हैं इस मुकदमे को दोबारा से रिव्यू किया जाए और पूरी जनता देखे इस मुकदमे को, अपनी तरफ से देखे, इंडिपेंडेंटली, इंडिविजुअली जनता खड़ी होकर इस मुकदमे की तरफ देखे, गौर करे, सरबजीत सिंह बेगुनाह है और उसके ऊपर रिसर्च करें। आप अच्छी तरह से इस बारे में खुद एक नागरिकों से मेरी विनती है, हर देश का नागरिक खड़ा हो। मेरी आपके हाथ जोड़ के विनती है, अगर मेरी बहनें और मेरे भाई सुन रहे हैं मुझे,
मेरी आपसे ये हाथ जोड़कर आपके चरणों में विनती है, आपका भी भाई है, आपका भी शोहर है, आपका भी आदमी है, आपके भी बच्चे हैं, तो ये सरबजीत सिंह भी एक किसी का आदमी है, किसी का भाई है और इसके भी बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं। और मैं चाहता हूं कि ये सरबजीत सिंह के लिए हर देशवासी उठकर रिसर्च करे। अपने घर में कंप्यूटर लगे हैं, कंप्यूटर पर जाके सरबजीत.com पे जाके रिसर्च करे इंडिविजुअली। 2 मिनट लगेंगे, सिर्फ ओनली 2 मिनट्स, और उस पर जाकर अपनी जमीर से पूछें, आंख बंद करके, अंतःकरण से, क्या मैं इसके लिए खड़ा हूं? तो फिर उसके बाद चल पड़े। अगर परमात्मा हमारे साथ है तो हमें हर देशवासी का साथ देना चाहिए, हमें हर देशवासी के लिए खड़ा होना चाहिए। मैं देशवासी के लिए खड़ा हूं, मेरे अंतर जाग पड़ा, मुझे पर्सनली मुझे अंदर से प्रेरणा हुई, अंतःकरण ने मुझे कहा और मैं उसके लिए खड़ा हुआ। मैंने बहन जी से कहा कि मैं आपके साथ में हूं, सहयोग में हूं, और मैं, कोई मेरा साथ दे या ना दे, पर मैं आपका साथ हर समय दूंगा, जो अंतिम आहुति तक दूंगा, जब तक ये संकल्प हमारा पूरा नहीं होता कि इस बेगुनाह के लिए दोबारा से केस रिव्यू नहीं होता, इसको चिट्ठा दोबारा से नहीं खुलता। बस रिव्यू करें और हम सब जनता देखें, इस केस को सुने, और इस केस पे जितने इल्जाम हैं वो सारे अपनी जनता के सामने हों, ताकि सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। बेगुनाह और निर्दोष सरबजीत को उसके घर में वापस लाया जा सके और उसके बच्चों से और उसके परिवार से मिलाया जा सके। मेरी आपके आगे हाथ जोड़ के यही